अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपको बताने वाले हैं कि घर और डेयरी में क्या डिफरेंस होता है। उसके लिए अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें। अगर वीडियो पसंद आए तो कोई अच्छा सा कमेंट लाजमी करके जाएं। थैंक यू। और ये है जी डेरा मेरी नानी अम्मा का। इस डेरे से हमारी काफ़ी सारी यादें वाबस्ता हैं। यानी जब हम छोटे होते थे तो हम यहाँ आते थे। आगे चल के आपको बताएंगे कि यहाँ क्या क्या होता है। यहाँ चूल्हा होता था, यहाँ नीचे बनाई जाती थी जी दूध उबालने के लिए, या उसको कहते थे दूध काढ़ने के लिए। यानी वो छोटा सा तंदूर सारा होता तो उसमें सारा दिन दूध पड़ा रहता, गर्म भी रहता, ख़राब नहीं होता था, और वो भी होता था यानी फ्रेश भी रहता था। तो ये था किचन मेरी नानी अम्मा का। जब नानी अम्मा यहाँ शिफ्ट हुए, पहले वो गांव में रहते थे अपने, यानी जहाँ बहुत सारे घर होते हैं इर्द गिर्द। फिर वो यहाँ डेरे पे आ गए, यानी अपनी ज़मीनों में, जहाँ उनकी काफ़ी सारी ज़मीनें थी तो वो वहाँ शिफ्ट हो गए। कि इधर एक दो मामू थे जो अकेले रहते थे, यहाँ खेतों में काम करते थे। तो फिर नानी अम्मा उधर होती थी और घर वाले सब, तो फिर सब यहाँ आ गए। और अब आपको इसकी हालत नज़र आ रही होगी, क्योंकि नानी अम्मा की काफ़ी अर्सा हो गया, डेथ हो गई है, और बच्चे अब यहाँ नहीं रहते। कोई कहीं पढ़ रहे हैं, कोई कहाँ पढ़ रहे हैं, तो अब यहाँ नहीं होते। बस एक दो कोई कभी यहाँ हो तो ठीक है, अदरवाइज़ यहाँ अब ज़्यादा लोग नहीं रहते। तो ये है वो किचन जहाँ मेरी नानी अम्मा खाना बनाया करती थी। अब तो यहाँ से चूल्हा भी टूट गया। ये डोली होती थी नानी अम्मा की, हमारे यहाँ इसको डोली कहा जाता है, जिसमें चीज़ें सेफ रहती हैं। ये थी जी विंडो, और इसके पीछे होता था इतना बड़ा सारा बाग। अब तो खैर गंदम है, बाग ख़त्म हो गया, बाग दूसरी साइड पे लगा दिया। अदरवाइज़ यहाँ पहले बाग होता था माल्टों का। ये था जी सेन। और डेयरी की सबसे ख़ास बात ये होती है कि यहाँ बहुत सारे दरवाजे होते हैं घर के, चूँकि ज़मीन के दरमियान में हमेशा डेरा बनाया जाता है, तो हर साइड पे दरवाजे होते हैं। कम से कम इस घर के 4 दरवाजे होंगे। तो यहाँ जी तंदूर है, तो तंदूर पे कभी कभार हम भी आ जाते हैं इधर रोटी पकाने के लिए। और यहाँ जितने लोग बाकी रहते हैं उनके खाने के लिए तंदूर जलाया जाता है रोटी पकाने के लिए। सालन भी अक्सर इसी तंदूर में बन जाता है, अगर आप तंदूर के अंदर रख दें सारा मसाला वगैरह सारा कुछ डाल के, और थोड़ी देर बाद हिला दिया करें। तो ये था जी तब ट्रैक्टर का रूम। अब तो ट्रैक्टर भी नहीं है, क्योंकि ट्रैक्टर आई थिंक सो बेच दिए। घास काटने के लिए कुछ दातरियाँ हैं। ये है मेन गेट। ये था जी कुतरा करने वाला रूम, जहाँ मशीन लगी हुई है। और ये है फुल सेन। और ये हो गया जी भेड़ों का रूम। और इस रूम से भी हमारी काफ़ी यादें वाबस्ता हैं, क्योंकि तब जब हम छोटे थे तो तब गर्मियों के मौसम में लगाई जाती थी वाड़ी, यानी खरबूजे तरबूज जो लोग भी लगाए जाते थे वो फिर तोड़ कर यहाँ रखे जाते थे, ताकि तब भेड़ें यहाँ नहीं होती थी, ताकि सारा दिन वो ठंडे रहें। और गर्मी में अगर कोई आता है तो वो गर्मी वाले तोड़ने ना जाए, यानी धूप से तोड़ के ना खाए। धूप से अगर तोड़ के खाएं तो आप बीमार हो सकते हैं। तो वो फिर यहाँ से उठा के ना खा लिया करते थे फ्रेश, यानी यहाँ जो तोड़ के पड़े हुए होते थे। तो ये है जी गंदम रखने वाला रूम एक। उसके साथ ये जो भेड़ों वाला आपको बताया, इससे अंदर है दरवाज़ा एक, वो मेन गेट है। और ये सारा एरिया यहाँ जानवर बांधे हुए होते हैं, और इनकी खुरलियाँ वगैरह रखी हुई हैं जिसमें इनको घास वगैरह डाला जाता है। और ये एक कमरा होता था जिसमें भेड़ें बंद करते हैं, यानी भेड़ों को रात को सर्दियों में अंदर सारियों को करके आगे से दरवाज़ा बंद कर देते हैं। इस जगह से भी हमारी काफ़ी सारी यादें वाबस्ता हैं, क्योंकि यहाँ होती थी मशीन सी लगी हुई होती थी गोल कुतरा करने के लिए, पाइप सा गोल सा होता था, और उसके साथ ऊँट बांध के तो मामू चलाते थे, तो वो मशीन घूमती थी और उससे घास काटा जाता था।
ये यहाँ से सहन, और ये भी बहुत मज़े की दीवार है। यहाँ से सुराख होते थे, अभी भी हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं। तो हम बाहर देखते थे। एक दरवाज़ा ये हो गया इस साइड से भी, ताकि हम निकल के खेतों में जा सकें। और ये है जी खजूर का दरख्त, जो काफ़ी दूर से भी नज़र आता है, हमारे घर से भी देखा जाए तो ये जी खजूरों के दरख्त। ये टोटल हाँ ऊंची जगह जो हाँ आपको नज़र आ गया, वहाँ रोड है, रोड तक नानी अम्मा की ज़मीन है। और ये खजूर का दरख्त जो कि मेरी नानी अम्मा के टाइम का है, और अभी तक माशाल्लाह से काफ़ी पुराना होने के बावजूद भी खड़ा है। ये मुर्गियाँ हो गई जो यहाँ के छाँव के नीचे बैठ जाती हैं। जब इनको घर से भगाया जाता है कि दाने वगैरह ना खाएं, तो फिर वो यहाँ आ जाते हैं। और डेरों की ख़ास बात यही होती है कि डेरे का माहौल बड़ा खुला होता है, यानी फ्रेश हर चीज़ आपको मिलेगी, और माहौल भी काफ़ी अच्छा सा होता है। और ये लगाया है जी लेमन का पौधा, पता नहीं कब तक बड़ा होता है। और ये तंदूर जलाने के लिए लकड़ियाँ, और मौसम भी आज बड़ा प्यारा था, बादल आ रहे थे। और गंदम भी नहीं कटी अभी तक, लगी हुई है फ़िलहाल तो, अब पता नहीं कितना अरसा रहती है। और ये है जी वही जगह जो आपको बताई थी, यहाँ से पाइप आता था सुराख से अंदर, और वो मशीन कुतरे वाली के साथ लगा हुआ होता था, जुड़ा हुआ, और मशीन को घुमाता था और मशीन घास काटती थी। अब तो खैर मोटर लग गई है साथ, तो वो बिजली से चलती है। पहले यही सिस्टम होता था, यानी ऊँट को घुमा के तो फिर कुतरा किया जाता था, घास काटा जाता था। ये नानी अम्मा के वक्त की चीज़ें पड़ी हुई हैं पुरानी जो बच गई थी। यहाँ मुर्गी बैठी है अंडों पे, यानी बच्चे देने के लिए। ये है लालटेन, ये तो नया लग रहा है, नानी अम्मा का तो नहीं लगता, पता नहीं बाद में शायद लिया हो तो। और ये हैं जी मधानी, आई थिंक सो, हाँ मधानी है, जो वो मक्खन निकालने के काम आती है। ये टूटी हुई है थोड़ी सी। इस कमरे में तकरीबन जितनी चीज़ें पड़ी हैं वो नानी अम्मा के टाइम की हैं। और ये घोंसला बनाया हुआ है परिंदों ने, और छत जो है ना वो भी बनाई हुई है लड़कियों की, यानी जो हमारी नहर के किनारे पे लगती हैं ना झाड़ियाँ सारियाँ, उनसे ये बनाई गई है छत। और ये हमारे यहाँ गट्टू धेड़ के रखे जाते हैं, यानी गट्टुओं के जो धागा या जो भी चीज़ स्टफ यूज़ होता है उसको हम बाद में निकाल लेते हैं, फिर उससे रस्सियाँ बनाई जाती हैं हमारे। और यहाँ जी ये पड़ा है घास काटा हुआ, और ये कमरा स्पेशल घास काटने के लिए बनाया गया। मोटर अंदर लगी हुई है ताकि बिजली वगैरह जब वो होता है बारिश वगैरह, तो फिर डर होता है अगर बाहर मशीन हो तो गीली हो जाए, करंट लगता है फिर बारिश से, तो इसलिए यहाँ बनाई गई है ताकि करंट वगैरह ना लगे। और ये तो डेरे और घर का जी जो डिफरेंस होता है ना, वो तकरीबन यही है कि डेरे पे सिर्फ ज़रूरत की चंद चीज़ें मौजूद होती हैं, क्योंकि वहाँ जितने लोग होते हैं वो चंद घंटों के लिए आते हैं और फिर वापस घर चले जाते हैं। तो यहाँ सिर्फ आर्जी तौर पे रहना होता है, तो आर्जी तौर पे ही जो चीज़ें चाहिए होती हैं वही रखी हुई होती हैं। यहाँ ज़्यादा चीज़ें नहीं होती इस्तेमाल की, वो घर में ही होती हैं, और इसको ज़्यादा टाइम भी यहाँ नहीं दिया जाता, यानी सफाई वगैरह सारा कुछ उस पर इतनी तवज्जो नहीं दी जाती, क्योंकि यहाँ लेडीज़ ज़्यादा नहीं आती, जेंट्स ज़्यादा होते हैं डेरों पे। तो आज ये मैं अब आपको दिखाने लगी हूँ। उम्मीद है आपको घर और डेरे का डिफरेंस पता चल गया होगा। और ये है जी नानी अम्मा का डेरा जो आप दूर से देख सकते हैं, यहाँ से नज़र आ रहा है। हम उनकी तरफ जा रहे हैं फ़िलहाल, और अब हम आपको दिखाएंगे कि नानी अम्मा और हमारे घर का फासला कितना सारा है टोटल। तो ये रहा जी हमारा घर, और बस ये है नानी अम्मा का घर। इतना सारा घूमो तो, और यही डिफरेंस है हमारा और नानी अम्मा के घर का।
अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।